हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। दोस्तों, इस चैनल पर 67th बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, साथ बिहार स्पेशल और जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है ना। डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मान के चलो कि 5000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 2 है, टेस्ट 1 हो चुका है। अगर आपको टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर जाकर टेलीग्राम को और वहां पर जाकर टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि केशवानंदन भारती केस में क्या बोला था कि ये संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ये गलत हो गया, तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें से बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है। सेकंड है द टर्म सेकुलर सोशलिस्ट लिबर्टी, मतलब क्या है कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी स्वतंत्रता को जोड़ा गया है कब, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो आपको पता होगा कि ये दोनों तो जोड़ा गया है, लिबर्टी नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। पहले क्लियर। आते हैं सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राज्य की विधानसभा की सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। हमेशा ध्यान रखना, अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या कितनी होती है दोस्तों, 60 होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिसमें 60 से कम होते हैं, डेट इज एक्सेप्शन। लेकिन हमेशा 2 याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है तो 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, 60 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। बोल रहा है कि फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, जिसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। तो 2020 के अक्टूबर में इसने 75वां वर्षगांठ एनिवर्सरी मनाया है, ना कि 50वां। ये गलत है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो अब एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। Which of the following is not the category of International Solar Alliance Award? देखो अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होगा, ये काफी न्यूज में रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनका एक इनिशिएटिव रहा है ये अलायंस को गठन करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है, गुरुगांव में है, जिसको आज गुरुग्राम बोलते हैं। तो निम्नलिखित अवार्ड में से कौन से इससे एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम सोलर अवार्ड। ऐसा कोई अवार्ड नहीं है। बाकी जो अवार्ड है, विश्वेश्वरैया सौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला दिवाकर पुरस्कार, सब इससे रिलेटेड है, इसको आप याद कर ले। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नचिकेता और यम के बीच में जो डायलॉग हुआ है वो कौन से उपनिषद में है, ठीक है ना। आपको पता होगा नचिकेता कौन था, एक बालक था। यम जो कौन होते हैं, जो आकर हमारे आत्मा को ले जाते हैं। तो इनके बीच में लूसेंट में है, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। तो एक कठोपनिषद में मेंशन है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी के एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर का स्थापना किया और इस पर कृष्ण नदी के दक्षिण की समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि, उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया। समझ गए, मतलब कि who of the following founded a new city on the south bank of tributary to the river Krishna and undertook to rule his kingdom as the agent of deity, मतलब भगवान का जो एजेंट है, और to whom all the land south of the river of Krishna supposed to belong, मतलब कौन से ऐसे यहाँ पर थे जो राजा दिए हुए हैं, कौन से थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर प्रथम। अब क्वेश्चन आता है कि हरिहर प्रथम किसके संस्थापक थे। ये विजयनगर किंगडम जो थे, विजयनगरा एम्पायर जो था, विजयनगर याद रखिएगा,
ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा। विजयनगर जो एम्पायर थे उसके स्थापना किए थे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेटर जो है कौन से कंट्री से पास होता है? देखिए इस पर एक ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे 20-22 कंट्री है, सब तो याद कैसे करोगे? तो एक ट्रिक है, ट्रिक का वीडियो आ जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, आपको क्या करना है कि थोड़ा दिमाग लगाना है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन, हाँ एक और बात, हम इतना मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को, इस जो सीरीज है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और तो आपको मैं बता दूं कि देखो इसमें दिमाग लगाओगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा। दिमाग लगाओगे तो आंसर बन जाएगा। कैसे? अब देखो इंडिया से तो पास करता नहीं है, क्योंकि इंडिया से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। अब 2 है, ठीक है ना, दोनों में दिमाग लगाओगे कि हांगकांग कहाँ है, सोचो चाइना के बगल में है, और चाइना इंडिया से ऊपर है, तो जब इंडिया से पास नहीं करता है तो हांगकांग से कैसे पास करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी देयर इज नो वोल्केनिक इरप्शन? निम्नलिखित में से कौन से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी वहीं पर विस्फोट होता है जहां प्लेट हो। टेक्टोनिक प्लेट का नाम सुने होगे ना, तो हमारा जो अर्थ डिफरेंट प्लेट से बने हैं। ठीक है ना, जो स्टेनोस्फीयर पर क्या होता है, मूव करते रहता है, जैसे पानी पर नाव नहीं मूव करता है उसे मूव करते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्टिक सी। ठीक है ना, बाल्टिक सागर जो है उस वहां पर अभी तक कोई वोल्केनो इरप्शन नहीं हुआ है। आई थिंक 8 क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा करंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन संकलन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड फर्स्ट, ध्यान रखिएगा इसको, टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डाटाबेस? इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर बना है। वर्ल्ड सिटीज डे, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व नगर दिवस। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 11 भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि वल्लमकली किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि वल्लमकली केरल में एक नौका रेस होती है, बोट रेस होता है, उससे रिलेटेड है, एक प्रकार की नौका दौड़ है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स का न्यूज है, न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से साइंस का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, सबसे कम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तब यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सोना का होता है। अगर सोना का नहीं रहता बॉइलिंग पॉइंट तो हम पहनते तो सूरज की रोशनी में पिघल जाता। तो पहला ये सबसे ज्यादा है इसका, सबसे क्या है ज्यादा इसका है। तो लास्ट में 4 ऑप्शन, सबसे लास्ट में चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना, कम किसका बोल रहा है? इसका तो आपको पता होगा 180 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 180 बोल रहा हूँ, प्योर वाटर का 100 डिग्री होता है, प्योर वाटर का 100 डिग्री होता है। मरकरी का होता है 357। एयर का क्या होता है ना कि एयर का माइनस में होता है, एयर का कितना होता है? -191। सबसे कम किसका हो जाएगा? एयर का हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद किसका हो जाएगा? शुद्ध जल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? पारा, उसके बाद सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसमें से कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है पेयर है? ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि कनकेव जो मिरर होता है, अवतल दर्पण जो होता है सोलर कुकर में होता है, सही है। कन्वेक्स मिरर जो होता है बसों के रियर व्यू मिरर को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेन मिरर को दिया हुआ है हेडलाइट, जो मोटर कार, जो गाड़ी घोड़ा जो होते हैं उसके आगे जो बत्ती नहीं लगा होता है, उसमें कौन सा मिरर होता है? तो उसमें क्या होता है? उसमें भी कनकेव मिरर होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है दोस्तों? कनकेव मिरर होता है। तो पहला गलत होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया है, कथन और करण का। एक क्वेश्चन 63 में बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में, इसीलिए डाला गया है। मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज आयन, अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित होती है, सही स्टेटमेंट है। अधिकांश धातुओं की प्रकृति जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, अत्यधिक धन विद्युत होती है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि इसका दोनों सही है, और एक असर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसको रीजन से भी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफरेंस टू इंक्लूसिव ग्रोथ? तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो अपने आप पहचान जाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र की क्रमिक बदलाव,
मतलब अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, हम लोग एग्रीकल्चर से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट होगा डी। ए इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर नहीं आता है, 15 का डी हो जाएगा। 16 का देखो, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला क्या है कि यह मिशन कई योजनाओं को शुरुआत और लक्ष्यों को शामिल करता है, गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं करता, एक अलग ही अपना ही एक अलग मिशन है, इसका अलग मोटिव है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस जो नेशनल राष्ट्रीय पोषण मिशन में आपको लग ही रहा होगा कि न्यूट्रिशन से लेकर लेना देना है इसका। तो अगर आप देखोगे तो नवजात शिशु जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, जन्म से 6 वर्ष तक शिशु प्लस किशोरी अवस्था वाला जो बच्चे सब होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट वीमन है वो इसमें आ जाएगा, और साथ ही साथ वो वीमन आ जाएगी जो दूध अपने बच्चे को पिलाती है। तो इन सब वीमन को क्या करना है ना, यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस मिशन में क्या है कि इस सब जो सेक्शन जो बताया हूं मैं उसके न्यूट्रिशन को ध्यान रखना है, और ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंदर नहीं आता है, ये आता है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोजोन के बारे में बोल रहा है, 17 इकोजोन के बारे में बोल रहा है कि दे आर ब्रॉड बायोलॉजिकल रिल्म्स विथ रिलेटिव फ्लोरा एंड फौना, दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें दोस्तों ये इकोजोन के बारे में सही बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जाता है ऐसे कि जो टर्म है उसको कॉइन किसने किया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखो इकोसिस्टम को ये सही है, इकोलॉजी को भी इन्होंने अर्नेस्ट हैकेल ने किया है, इकोलॉजी निक को भी किया है जोसेफ ग्रीनेल ने, ये गलत दिया हुआ है। डीप इकोलॉजी को गलत दिया हुआ है, डीप इकोलॉजी को ओडम ने नहीं किया है, डीप इकोलॉजी को आर्ने नेस ने किया है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19, करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहां पर बोल रहा है कि जो अभी एक बीमारी आया था, किस में होता था? राइस के क्रॉप में पाया गया है अभी बीमारी, ठीक है ना, उसके बारे में है। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि जो किससे रिलेटेड है तो आप क्या बताओगे? बीमारी से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस फसल को बर्बाद करता है, तो चावल को बर्बाद करता है, ठीक है ना। और इसमें पूछ रहा है कि जो है क्या, तो यहाँ पर फफूंदा लिखा हुआ है, मतलब फंगी लिखा हुआ है, लेकिन जो क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल बीमारी है, तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि केवल 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ये चावल में होता है और ये बैक्टीरिया है, फफूंदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो भाई, कपिला जो है स्कीम कैंपेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कपिला जो कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, कपिला कैंपेन किससे रिलेटेड है? अब देखो क्या है कि अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे और इसके फुल फॉर्म को देखना चाहोगे तब आप इसे निकाल सकते हो। कपिला का फुल फॉर्म के से हो गया कलाम, के से हो गया कलाम, पी से हो गया प्रोग्राम, ठीक है, फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय। कपिला अभियान में क्या है कि जो हायर एजुकेशन है, जो भी हायर एजुकेशन हमारे देश में होते हैं, वहाँ के जो छात्र हैं वो अपने कोई आविष्कार किए हैं तो उसको पेटेंट करवाने के लिए और वो आसानी से अपने राइट को, अपने जो आविष्कार को पेटेंट करवा सकते हैं, उसके लिए आवेदन डालना, ये सब जो प्रक्रिया है उसको आसानी से करने के लिए कैंपेन लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं कपिला। आपको सुनने में लग रहा होगा कि डेयरी वेरी हस्बेंड्री रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन कि जो हमारे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के नियुक्त के लिए एक समिति की बनाई गई थी, सलाहकार समिति, उसको अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है ना, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, अ कमेटी अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कमेटी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे फ्रेम किया जा सकता है, उस सबको भी देखे। इसका आंसर होगा बी। ये किसके अंदर हुआ था? हमारे आयरन लॉ पुरुष जो थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों
कैग के बारे में दिया हुआ है। अगर ये गलती हो गया तो माफी देने लायक नहीं होगा, आपको सजा हो जाएगी। इसको गलती नहीं करोगे। इतने आसान आसान क्वेश्चन बोल रहा है कि कैग के बारे में बताओ। पहला क्या है कि कैग को हम कैसे हटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि कैग को जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही हम कैग को हटाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है गलत है। कैग का ऑफिस कितने साल तक रह सकता है? 6 साल तक रख सकता है या 65 साल तक, 65 ईयर्स तक। 6 साल टेन्योर हो गया उसका 65 ईयर, और 6 दोनों में से पहले जो हो जाए, ठीक है ना, 6 और 65। मतलब मान के चलो कि कोई इंसान 62 साल में कैग बनता है तो 65 साल में रिटायर करना है तो 3 साल के लिए सर्विस करेगा। लेकिन कोई इंसान 55 साल में बन जाता है तो तब यहाँ पर ये अप्लाई होगा। 55 6 कितना हो जाएगा? 61 साल हो जाएगा। अब थ्रेशोल्ड कितना है? 65। तो उससे पहले तो यहाँ पर 6 वाला काउंट होगा। समझ गए? तो ऐसा सिस्टम होता है। तो ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 22वां का आंसर ए हो जाएगा। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड? बहुत ही आसान है। सबसे पहले कौन आया था? तो पोर्तुगीज आया था। कब आया था? तो 1498 में आया था। तो कौन आया था? वास्को डिगामा। कहां पर आया था? कलिकट में आया था। कलिकट कहां है? कमेंट में बताओ कलिकट कहां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तटवर्धनी सभा का तटवर्धनी सभा करेक्टली मैच करना है। इसमें आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो तटवर्धनी सभा है ना, जो राजा राम मोहन रॉय से प्रेरित होकर देवेंद्र नाथ टैगोर ने तटवर्धनी सभा को गठन किया था। ठीक है। कब किया था? 1839 में, 1839 में। कौन किया था? इन्होंने किया था। गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, अगर अब ब्रह्मो समाज दिया रहता ना तब राजा राम मोहन रॉय होता। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दिया हुआ है। अगर आप देखोगे जब ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन रॉय गठन किए थे तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद में चलकर इस 2 भागों में बट गया। ब्रह्मो समाज 2 भागों में बट गया। एक बट गया आदि ब्रह्मो समाज में, एक हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में, जिसको भारत ब्रह्मो समाज बोलते हैं। तो इसको किसने फाउंड किया था? तो इसको केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया था। ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को। और आदि ब्रह्मो समाज को किसने किया था? तो आदि ब्रह्मो समाज को किसने किया था? तो यही देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। सत्यशोधक समाज का किसने किया था? तो बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है। इसका आंसर सही कौन सा है? बी है। सत्यशोधक समाज का किसने किया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है। अब कब किया था? 1873। सबका डेट भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ज्योतिबा फुले उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, महिला थी वो, उनका नाम था गुलामगिरी। ठीक है ना। क्या नाम था उसका? पुस्तक का गुलामगिरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 करंट का है। अभी हाल में ही कौन सा राज्य एग्रीमेंट किया है जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी के साथ एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या कर रही है कि नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है। उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट की है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करंट का फिर से न्यूज है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। गलत है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जो लॉन्च किया है, एक एनजीओ लॉन्च करती है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है ना। पब्लिक अफेयर्स सेंटर एनजीओ है, वो गवर्नमेंट का कोई बॉडी वॉडी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य तमिलनाडु को बोला है, ये भी गलत है। वो कौन है? केरला है। अगर हम बड़े राज्य में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बड़े राज्य में सबसे पहला स्थान है केरला का और सबसे लास्ट स्थान किसका है? बिहार का। ठीक है। इसको आप ध्यान देके याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 26वां का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, हाल में ही विकसित की गई भारत की पहली विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? ये काफी न्यूज में था। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रम। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रम फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, इंदिरा कोल के बारे में बताया है। नॉर्दर्न, जैसे सपोज करो कि हमारा इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। ठीक है।
तो जो ऊपर वाला जो पोस्ट है ना, सबसे नॉर्दर्न पोस्ट जो होता है, नॉर्दर्न पोस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर लिखा है ग्रेट हिमालय में। अगर आप देखोगे तो ग्रेट हिमालय है ना, यहाँ पर है, ऐसे जाता है नेपाल से होते हुए, वो ग्रेट हिमालय है। लेकिन यहाँ पर सिचुएटेड है तो यहाँ पर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा रेंज है, तो यहाँ पर काराकोरम रेंज है। ये गलत हो गया, ये ग्रेट हिमालय पर नहीं है, कहाँ पर है, काराकोरम रेंज पर है। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लैंड ऑफ नॉर्थ ऑफ इंदिरा कोल इज पार्ट ऑफ ट्रांस काराकोरम। एक काराकोरम पर है, इसके इधर वाला रीजन क्या हो जाएगा, ट्रांस काराकोरम। तो ये ऑप्शन सही है, विच इज कंट्रोल बाई चाइना, मतलब जो ये रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। और इसका नाम जो इंदिरा कोल है वो इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है, तो ये गलत है, इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम नहीं पड़ा है। तो सवाल होता है किसके नाम पर पड़ा है, तो देवी लक्ष्मी जो है, हमारी जो लक्ष्मी माता है उनके नाम पर पड़ा है, ठीक है, देवी लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बहुत ही आसान है। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है, तो कोयल कारो परियोजना बिहार में नहीं है, वो कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। बाकी सिंगूर बांध तेलंगाना में है, कडाना बांध गुजरात में है, उसके बाद कडाना बांध गुजरात में है, और साथ ही साथ आपको माता टीला बांध क्या है, उत्तर प्रदेश में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत ही आसान है। सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया है, तो रॉबर्ट कुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया है। 30 का आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा बी, और 29 का डी। 31 देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये माफ कर किया नहीं जाएगा अगर आप गलत कर देते हो। वो क्या होगा, हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि कौन है, यकृत है, लीवर है। गिनी कोफिशिएंट, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है ना, कि इनइक्वालिटीज को बताता है कि हमारे कंट्री में जो इनइक्वालिटी है कितना बढ़ा है। तो गिनी कोफिशिएंट से नाम रखना किससे बनाता, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज को बताता है। तो पहला सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बताता है, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। अब देखना कि हायर गिनी कोफिशिएंट रहेगा ना, तो उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगा। एक कोरोना के कारण एक क्वेश्चन बन सकता है, हायर रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा गिनी सूचकांक उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी रहेगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक स्टेटमेंट गलत हो गया। और इसको मेजर करने के लिए क्रूजनेस वक्र नहीं चलाया जाता है, इसके लिए लॉरेंज कर्व होता है। इसके लिए कौन सा कर्व होता है, लॉरेंज कर्व। ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर हो गया गिनी कोफिशिएंट। इसके लिए जो कर्व होता है उसका नाम क्या है, लॉरेंज, LORENZ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल में ही हमारे सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत बोला गया है कि किस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक अगर लैंड है तो उसको 6,000 पर महीना दिया जाएगा। पर महीना बोला हूँ, पर साल। और 6,000 को 2-2 हजार में करके 3-3 महीना पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम खेती वाला जो सिस्टम था ना, इसको सरकार हटा दिया है अब, ठीक है ना। पहले था जब एक स्कीम लॉन्च हुआ था। तो ये कौन सा स्कीम है, तो पीएम किसान। ध्यान रखिएगा, पीएम किसान। जब चुनाव होने वाला था सरकार ने लॉन्च कर दिया, तो बताया गया कि एज अ वोट जीतने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, नोट छापकर घाटे की बजट की विशेष वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर बजट डेफिसिट हो गया है तो उसको फाइनेंस करने के लिए हम नोट छापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं, मौद्रीकृत घाटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर 35। क्रिटिकल वाइल्ड हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा को वन अधिकार नियम में शामिल किया गया है, सही है। ये देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत की पहली बैगा जनजाति, कौन सा जनजाति है, बैगा जनजाति, ये कहां पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। को पर्यावास हैबिटेट अधिकार प्रदान किए गए, ये भी सही है। यहाँ पर क्या बोला है कि दिस इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की करता है, ठीक है ना। जनजाति से रिलेटेड कौन सा अफेयर है, ट्राइबल अफेयर्स। इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2, ए हो जाएगा। कैगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। अब बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर व्हिच फ्रेमवर्क।
निम्नलिखित में से किस तहत भारत की संविधान सभा के गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचन मंडल में शामिल कौन नहीं होता है? तो आपको पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का रोल होता है। इसमें इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं, लेकिन स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नोट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज फर्स्ट सजेस्टेड टू बाइकआउट द ब्रिटिश गुड इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो कौन पहला आदमी है जिसने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश के सामान को बहिष्कार करो? तो कृष्ण कुमार मित्र ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बाई whom did गौतम बुद्धा नॉमिनेट द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ? इसमें से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। जब बुद्ध भगवान का देहांत हो गया था, डेथ कर गए थे, तो उनके बाद कोई लीडर नहीं था, उनके बाद कोई लीडर नहीं आया। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये जो ऑप्शंस में दिए हैं इनके चेला सब थे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें से जो सूफी संत है और उनसे जो रिलेटेड सिलसिला है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बता दोगे। देखो फर्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये किससे? चिश्ती से है। चिश्ती मिल रहा है तो मान के चलो कि ए का दो होगा। मतलब क्या, ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, दोनों में से कोई एक है। अब आप 50-50 मारोगे तो हाई चांस है दोनों में से एक सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या है कि दारा सीखो। अब क्या है, दारा सीखो किस सिलसिले से है? कादरी सिलसिला से। शेख साहबुद्दीन किससे है? सुरावर्दी सिलसिला से है। और शेख मोहम्मद हिरंदी नक्शबंदी सिलसिला से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गांधी जी किसके विचारधारा से प्रभावित थे? तो इनमें से तीनों के थे, टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो, तीनों से प्रभावित थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। लुहरी जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, इसीलिए इस पर अभी अब पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिया गया है बनाने के लिए, तो इसलिए न्यूज पर है। तो हमेशा ध्यान रखना है, सतलज पर है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इसका मीटिंग हुआ है, करंट अफेयर्स के लिए है। तो क्वेश्चन है कि मीटिंग जो हुआ है, एससीओ का जो मीटिंग हुआ है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2020 का मीटिंग हुआ है, वो कौन सा सही है? इसकी जो प्रिसाइड जो है, अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। इसको कौन किया था? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। ये गलत हो जाएगा, ये 20वां शिखर सम्मेलन था, तो ये सही है। तो 44वां का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। इसको आप ध्यान से याद कर ले, नवंबर में मीटिंग हुआ था। अब देखो, अब इसमें से लोकेशन हमें बताना है, कौन सा स्टेट कहां पर है। तो आपको पता होगा मलक्का का क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। मलक्का का क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। यूकाटन का देखोगे तो मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में। ये आपको मैप में रखना पड़ेगा, मैप को देखते रहिए। ओरांटो किसके बीच में? इटली एंड अल्बेनिया के बीच में है। और टोरेस जो बच गया इसके बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोल्डन क्रेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्रेसेंट कौन से कंट्रीज को बोलते हैं? देखो अब क्या है कि 3 कंट्रीज है, उसी 3 कंट्रीज के बीच में अफीम जो होता है, नशा जिससे करते हैं, गांजा अफीम, उसकी व्यापार होता है, इसीलिए फेमस है गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। करंट का न्यूज है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन क्रेसेंट इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अफीम का यहीं से पूरे दुनिया में स्मगलिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ पर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा गलत बी। 47 का आंसर हो जाएगा बी। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, पास्कल के अलावा एक और ऑप्शन दे दे तो वो भी सही हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है। एसर्शंस और रीजन का क्वेश्चन फिर से दिया, क्वेश्चन नंबर 48। ठंड के दिनों में पीतल का फ्लास्क लकड़ी के फ्लास्क के गिलास से ज्यादा ठंड लगता है। सही है। पीतल की विशिष्ट उष्मा धारिता लकड़ी की तुलना से अधिक होती है। ये गलत स्टेटमेंट है। द स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी ऑफ ब्रास इज मोर देन, नहीं लेस देन होता है, लेस देन, ठीक है ना, तभी तो जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म हो जाता है। इसमें हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2016 में। सब सोच रहे होंगे कि 2019 होगा, लेकिन 2016 में हुई थी। 17 दिसंबर 2016 में हुई थी इसको याद कर ले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल्य का उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट एक चक्र बनता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले समझिए, बोल रहा है कि द आइडिया ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन कैन लीड टू द फ्लक्चुएशन ऑफ सप्लाई विच कॉजेज द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइजेस। और देखो क्या होता है कि अगर सपोज करो कि आपने एक प्याज खरीदा, पहले प्याज आपको दे रहा है 20 रुपये केजी, तो आप प्याज का कंजप्शन खाना स्टार्ट कर दोगे। चिकन बनाओगे तो 2 केजी प्याज, आधा केजी प्याज डालोगे, मटन में 1 केजी डालोगे, ज़्यादा कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा। वही दाम बढ़ के प्याज का अब हो जाएगा 100 रुपये पर केजी, तो आप वहीं क्या करोगे, सलाद उलाद खाना सब छोड़ दोगे, एक प्याज से ही पूरे दिन का खाना बनाओगे। स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर कम दाम है तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि कम दाम है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, तभी तो लोग कंजप्शन करेंगे। लेकिन इसका दाम बढ़ जाएगा, इसका सप्लाई भी तो घट जाएगा, क्योंकि इतना महंगा कौन खाएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। तो जो प्राइस का उतार चढ़ाव, इस फिनोमेना, जो ओवरऑल जो फिनोमेना है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कॉबवेव फिनोमेना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कॉबवेव परिघटना बोलते हैं। तो बी हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया। आप अपने आंसर को मिलाइए और आंसर मिला के टेलीग्राम जो लिंक है वो वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट करके बताइए कि कितने मार्क्स आया है और अपने परफॉर्मेंस को जज कीजिए दोस्तों। फिर से मिलेंगे अगले टेस्ट में। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, खासकर इसको बहुत मेहनत लगता है बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।